चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुं कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। सत्संग श्रृंखला में कल हम लोगों ने गुरु की आवश्यकता पर चर्चा की थी और आज का विषय है कि कलयुग में भक्ति कैसे करें। कल की वो वीडियो जो आज अपलोड की गई उसको लेकर हमारे पास कई लोगों ने फोन के माध्यम से संपर्क किया, उसे पसंद किया और ये प्रश्न आया कि आज का जो दौर है वो इतना प्रतिस्पर्धा का, संघर्ष का, कठिनाई का दौर है कि इस दौर में भक्ति करी कैसे जाए, सच्ची भक्ति कैसे की जाए। क्योंकि सच्ची भक्ति सांसारिक पदार्थों से हमें वंचित करने लगती है। एक कहावत प्रचलित है ग्रामीण अंचल में, भगवान भक्त को गरीबी देता है। और आज की हकीकत यह है कि आज गरीबी किसी को स्वीकार नहीं है, सबको अमीरी चाहिए। तो ये जो मन का अंतर्द्वंद है कि परमात्मा भी चाहिए और संसार के भोग भी चाहिए, दोनों कैसे प्राप्त हो, इन कठिन परिस्थितियों में भक्ति आखिर करी कैसे जाए। तो चलिए आज इसी विषय पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, संतों का अनुभव क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है, हमारे वेद, उपनिषद, गीता आदि जो ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ हैं, उनका क्या नजरिया है इसको लेकर, पुराणों का और हमारे जो सिद्ध संत हुए उन संतों का। तो उन सबको के संस्मरणों, उनके विचारों को लेते हुए हम आज के इस विषय पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आज के मनुष्य की बड़ी विचित्र स्थिति है, सुविधाएं उसके जीवन में बहुत हैं जो पहले कभी नहीं थी। पहले एक पंखा लगता था और लाइन से सबकी चारपाई बिछा दी जाती थी और एक टेबल फैन से पूरा परिवार हवा लेता था। रोशनी बहुत कम होती थी। आज हर कमरे में पंखा लगा हुआ है, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, बहुत प्रकार की सुविधाएं बढ़ गई हैं। लोगों पे साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज हर घर में टू व्हीलर और फोर व्हीलर खड़ी हुई है। साधन सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन मन पहले शांत होते थे, आज मन बहुत अशांत है। और अशांत मन के कारण बीमारियां बहुत ज्यादा हैं और अकाल मृत्यु बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। अपराध भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि भोगों की चाह गलत मार्ग पर भी लोगों को डाल रही है। संबंध बिगड़ रहे हैं, विश्वास टूट रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है समाज की। दुनिया में आज से कुछ वर्ष पूर्व भी, 30-40 वर्ष भी पूर्व तक सबसे पक्का रिश्ता, सबसे ज्यादा विश्वास का रिश्ता, सबसे ज्यादा भरोसे का रिश्ता, जो सबसे सच्चा रिश्ता माना जाता था, वो और पति और पत्नी का रिश्ता माना जाता था। एक स्त्री अपने पति से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करती थी और पति के साथ रहने पर अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित और संतुष्ट समझती थी।
और एक पति पत्नी से ज्यादा किसी अन्य पर भरोसा नहीं करता था। अपने जीवन का सब कुछ उस पर निछावर रखता था, उस पर पूरा भरोसा और विश्वास करता था। लेकिन पिछले अभी अभी कल की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 7 महीने में ही 1750 केस ऐसे दर्ज हुए हैं जहां पत्नी ने पति की हत्याओं के केस दर्ज हुए हैं। 1750 पिछले केवल 7 महीने में। ऐसे बहुत सारे भी केस दर्ज हुए जहां पति ने मार दिया। यानी जो सबसे भरोसे का रिश्ता था वो उसमें भी आज अविश्वास घुस गया है। क्यों ये सब, क्यों समाज किस तरफ जा रहा है? धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ गया है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन समाज जागा। धर्म का कार्य था समाज को सही दिशा दिखाना, तो यही दिशा दिखाई जा ही पा रही है कि आज जो सबसे भरोसे, आज पिता बेटों पर भरोसा नहीं कर रहा, बेटे पिता पर भरोसा नहीं कर रहा, बेटे मां पर भरोसा नहीं कर रहे, कोई किसी पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। सब अपने 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 लिए जीवन जी रहे हैं। तो ये स्थिति तो सच्चा धर्म तो यहां नहीं ले जाता है, कहीं तो गलती हो रही है। सुविधाएं जीवन में बहुत हैं लेकिन शांति नहीं है, ज्ञान बहुत है। पहले लोगों को ज्ञान नहीं होता था ज्यादा, लेकिन विवेक बहुत होता था। हम लोगों के पूर्वज थे, मोहल्ले में शायद कोई एक आध हाई स्कूल इंटर पास होता था, लेकिन ज्ञान इतना होता था। आज भी किसी बुजुर्ग के पास बैठो, 70 80 90 साल का होगा, उस पर इस डिग्री नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खोल देगा, इतना विवेक होगा उसके पास। आज ज्ञान बहुत है लेकिन विवेक नहीं है। धर्म की बातें बहुत हैं लेकिन धारणा नहीं है, आचरण में धर्म दिखता नहीं है। दिखावा बहुत बढ़ गया है। तो अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि आज के समय में सच्ची भक्ति कैसे करें, ये प्रश्न है। घर परिवार नौकरी व्यापार तनाव, इन सबके बीच भगवान को कहां रखें, इसलिए औपचारिकता हो जाती है। सच्ची भक्ति करेंगे तो संसार से अनासक्ति होगी, संसार से अनासक्ति होगी तो ये संसार कैसे चलेगा। तो आज का जो सत्संग है इसी प्रश्न का उत्तर है, शास्त्रों के अनुरूप, अनुभव और शास्त्र के आदेश के अनुरूप आज का ये चर्चा है। और इसका बिल्कुल सीधा एक छोटे से शब्द में इसका उत्तर है कि कलयुग में भक्ति कठिन नहीं है, सरल है, सरलता से की जा सकती है। आडंबर और पाखंड से बचो, सच्चाई को जानो। क्योंकि हम ग्रंथों के सत्य को नहीं जान पाते हैं, इसलिए पाखंड और भ्रम में, दिखावा में फंस जाते हैं। आज हम उपभोक्ता बन गए हैं मार्केटिंग के, जिसकी मार्केटिंग जितनी ज्यादा अच्छी है उसी के कस्टमर ज्यादा बनते जा रहे हैं। उपभोक्तावाद का शिकार इस क्षेत्र में भी हो गए हैं। हर जगह मार्केटिंग चल रही है और जिसने बढ़िया अपनी मार्केटिंग कर ली उसी के पीछे भीड़ लग जाती है। जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारे शास्त्र और हमारे संत कहते हैं कि कलयुग में भक्ति बहुत सरल है। अब कलयुग क्या है, कलयुग की क्या विशेषताएं हैं कि इसमें 3 बातें विशेष हैं। कुछ चीजें हैं कि कलयुग में बहुत आलोचना की जाती, कलयुग बहुत खराब युग, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा युग भी है। आप जो देखोगे वो दिखेगा हर समय,
जिस चीज में आप जो देखो, किसी भी व्यक्ति में आप चाहे अच्छाई देख लो चाहे बुराई देख लो, हर व्यक्ति में अच्छाई भी होगी बुराई भी, क्योंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये। हर व्यक्ति में तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसके वृत्ति में, उसके विचारों में, उसके व्यवहार में, उसकी आदतों में तीनों गुणों का प्रभाव होता है। तो जिन आदतों में सतोगुण का प्रभाव होता है वो अच्छी होती है उसके अंदर। जिनमें रजोगुण का प्रभाव होता है वो सांसारिक और भोगवादी वृत्ति की ज्यादा होती हैं, स्वार्थ की होती हैं। और जो जिनमें तमोगुण का प्रभाव से आते बढ़ जाती हैं वो खराब होती हैं, जड़ता की होती हैं, मूर्खता की होती हैं। हम उसमें देख क्या रहे हैं? एक ही व्यक्ति में अच्छाई भी दिख जाती है और एक ही व्यक्ति में बुराई भी दिख जाती है। हम देखना जो चाहते हैं वो हमें दिखता है। हम ढूंढते हैं सब में बुराई को, तो बुराई सब में मिल जाती है। और जो ढूंढता है अच्छाई को, उसे अच्छाई सब में मिल जाती है, हर चीज में मिल जाएगी। ये त्रिगुणात्मक, सब में तीनों गुण होते हैं। कलयुग में के साथ भी यही बात है कि इसमें अच्छाई भी है, इसमें भी तीनों गुण है, और बुराई भी है। तो उसकी अच्छाई को देखो ना कि उसकी महिमा क्या है, उसकी अच्छाई क्या है, और बुराई क्या है। बुराई इसमें यह है कि इसमें मन चंचल है। हर व्यक्ति का मन बहुत चंचल है, क्योंकि उसके लिए भोग के पदार्थ बहुत प्रकार के हो गए हैं, पहले नहीं थे इतने। किसी भी क्षेत्र में आप ले लो, कपड़े थे तो बस वही सूती कपड़े साधारण सफेद आते थे, और घर में जिन्हें रंगीन पहनना होता था वो उन्हें रंग लेते थे, रंग कर पहनने लगते थे। महिलाओं को दो एक जोड़ी धोती आ जाती थी, वो अपना रंग लेती थी, वही पहनती थी। आज कपड़े कितने हैं, नाना प्रकार के। आप संख्या नहीं गिन के बता सकते हो कितने प्रकार के उपलब्ध हैं, उसकी आंखों के सामने से गुजरते। जब वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और उन सब में देखता है कपड़े, तो देखता ही रहे, कभी जीवन में समाप्त नहीं होगा उनकी विविधता देखना, बहुत है। ऐसे ही हर भोग में पहले सीमित थी, तो मन स्थिर हो जाता, यही है, चॉइस थी ही नहीं, यही है, यही पहनना है। अब कहां मन चलेगा? लेकिन आज नाना प्रकार के पदार्थ सामने आ गए, उसके भोजन सीधा सीधा भोजन होता था। आज भोजन के कितने प्रकार हैं। तो मन चंचल बहुत है इस समय। पहले मन इतना चंचल नहीं होता था, मन को साधना आसान होता था। आज मन चंचल बहुत है, क्योंकि मन के जो अस्त्र हैं वो इंद्रियां हैं। आंख देखती है तरह तरह की चीजें, और आंख के देखते ही सीधा संदेश मन को जाता है, और मन में कामना उठती है ये हमें मिल जाए। कान सुनता है, सीधा संदेश मन को जाता है, वो सोचता है ये हमें प्राप्त हो जाए। तो मन की चंचलता बहुत है। इस युग की एक ये कमी है कि इसमें मन चंचल बहुत है, और उम्र कम है। पहले लोग 110 साल, 120 साल, 150 साल तक जी जाते थे। आज ये तो आश्चर्य लगता है अगर कोई 150 साल जी जाए। संत रैदास 150 साल तक जिए थे, तुलसीदास 100 साल जिए थे, कबीरदास 120 साल जिए थे। ऐसे 100 साल वाले तो लगभग लगभग सब होते ही थे, बहुत होते थे। आज 50-60 पार करने के बाद ये लगता है कि पता नहीं जीवन का कब अंत हो जाए। आयु कम है, समय भी कम है। ये कलयुग का एक नेगेटिव पॉइंट है, और नियमों का पालन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि संसार की व्यस्तताएं इतनी ज्यादा हैं कि परमार्थ के नियमों का पालन करने में कठिनाई आती है। लेकिन एक विशेष बात है कि परमात्मा यहां पर बहुत, इस युग में करुणामय बहुत है, बहुत जल्दी कृपा करता है।
सास कहते हैं कलयुग नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, हरिनाम 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 एव केवलम। कलयुग में न तप संभव है, जैसे पहले ऋषि चले जाते थे 1,000 साल तपस्या करते थे, वो तप आज संभव नहीं है। न यज्ञ संभव है, बड़े बड़े यज्ञ करा लो, कठिन है आज। न कोई कठिन साधना कर पाना संभव है, क्योंकि बल भी कम है और आयु भी कम है, दोनों ही बातें हैं। बल भी कम है और आयु भी कम है, तो कठिन साधना भी संभव है। संभव मतलब कठिन है, कठिन साधना संभव नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या है? ऐसे में है केवल नाम स्मरण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम की महिमा है। नाम में परमात्मा समाया हुआ है। परमात्मा की सारी शक्ति परमात्मा के नाम में निहित है। कलयुग का जो मुख्य लाभ है वो है भगवत नाम। सबसे बड़ा हथियार है नाम। नाम का जप, नाम का स्मरण। नाम और रूप दो का आधार ले लो। जो भी आपका इष्ट है, केवल दो को पकड़ लो, नाम और रूप को। ये तुम्हें पार लगा देंगे। और न किसी बड़े तप की आवश्यकता है, न किसी साधना की, किसी चीज को। वो सब आज के इस युग में संभव नहीं है। अब जब उम्र ही 60, 65, 70 रह गई है, तो तुम 100 साल तपस्या क्या करोगे? 1,000 साल तपस्या क्या करोगे किसी वन में और जंगल में जाकर? तो यहां नाम का आधार है। अब भक्त और ज्ञान की जरूरत है। भक्ति के सही अर्थ को भी तो समझो। भक्ति है क्या? भगवत गीता हमें सिखाती है भक्ति क्या है। भक्ति योग को पढ़िए भगवत गीता में। भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं कि भक्ति क्या है। ज्ञान और भक्ति मिलकर परमात्मा से प्रेम उत्पन्न कर देते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, पूजा कर ली, मंदिर हो आए, बड़ा सा तिलक लगा लिया, ये भक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तु। मन को मुझ में स्थित करो, वो भक्ति है। भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखो। हर चीज में परमात्मा होना चाहिए। तुम्हारे जीवन के केंद्र में परमात्मा हो, उसके इर्द गिर्द तुम जीवन में घूमो। ये नहीं कि जीवन हमारा भोगों में है, जीवन हमारा ऐश्वर्य के लिए है, जीवन हमारा सांसारिक पदार्थों के लिए है, और परमात्मा केवल उसका एक साधन है कि ताकि भगवान हमें ये सब देता रहे, देता रहेगा। ये भक्ति नहीं है। तुम्हारे जीवन के केंद्र में परमात्मा होना चाहिए, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य में परमात्मा होना चाहिए, और बकाया संसार के पदार्थ केवल साधन मात्र होने चाहिए, क्योंकि ये जीवन चलाना है। ये मात्र साधन मात्र होना चाहिए और लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। लेकिन हमने क्या कर लिया कि परमात्मा को साधन बना लिया कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो तो संसार के पदार्थ मिलेंगे, और संसार के पदार्थ और भोग हमारे लक्ष्य बन गए। ये बस उल्टा कर दिया, इसको पलटो। जीवन के केंद्र में होना चाहिए परमात्मा, और संसार के जो पदार्थ है वो होना चाहिए साधन जीवन जीने के। तो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मन में मुझे याद करो और हृदय से मुझे चाहो। यही भक्ति है। हाथ आपका काम कर रहा हो लेकिन मन में परमात्मा का स्मरण हो, तो वही सच्ची भक्ति है। आप चाहे किचन में काम कर रहे हो, परमात्मा का स्मरण रखो, उनके रूप का और नाम का। कहीं भी काम कर रहे हो, शबरी से सीखो भक्ति, कि वो सुबह सोकर उठती है, झाड़ू लगाती है, तो इसलिए झाड़ू लगाती है कि राम आएंगे।
राम के लिए झाड़ू लगा रही है, अपना घर नहीं साफ कर रही, राम के लिए स्मरण है, झाड़ू लगा रही, स्मरण राम का है कि आएंगे बिल्कुल साफ हो जाए। चिंतन किसका चल रहा है? राम का। पानी भरने जा रही है तो राम के लिए भर कर ला रही है, गई है कि राम के लिए पानी जाना है। रास्ते भर चिंतन किसका है? राम का। चिंतन में कौन है? केंद्र में कौन है? परमात्मा। पानी भरकर ला रही है तो बहुत शुद्धता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ शुद्ध जल ला रही है कि राम आएंगे, राम पिएंगे। भोजन बना रही है या कंदमूल फल ला रही है तो राम के लिए, राम आएंगे उन्हें खिलाएंगे। वहां भी ध्यान में, चिंतन में कौन है? केंद्र में कौन है? परमात्मा। बिस्तर लगा रही है तो राम विश्राम करेंगे, यानी हर कार्य के केंद्र में परमात्मा है। ये भक्ति है कि आप कार्य तो संसार के करिए, लेकिन उसके केंद्र में परमात्मा होना चाहिए, परमात्मा की सेवा के लिए सारे कार्य होना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। और कलयुग में सबसे सरल साधना है नाम स्मरण, क्योंकि आज ना कोई लंबा जप संभव है, ना घंटों का ध्यान संभव है। केवल नाम स्मरण सब कर सकते हैं। 10-15 मिनट का, आधे घंटे का ध्यान करो, लेकिन नाम स्मरण निरंतर, जब सोकर उठने से लेकर रात सोने जाते तक नाम का स्मरण चलता रहे। मन से चलता रहे, हाथ की माला नहीं, मन की माला। कर का मन का फेंक दे, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मन संसार में ही लगा रहा, माला चलती रही। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मन में निरंतर परमात्मा के नाम की माला चलती रहे। चलते समय, गाड़ी चलाते समय, रसोई में, चिंता में, संकट में, बस नाम लें, नाम का नाम, राम राम करते रहे, हरे कृष्णा करें, ओम नमः शिवाय करें, सदगुरु भगवान का ध्यान करें, उनके दिए नाम को जपें। निरंतर ये चलता रहना चाहिए हर कार्य में, क्योंकि नाम में स्वयं परमात्मा उपस्थित रहता है। आपने नाम लिया, तुरंत परमात्मा की छवि सामने आ गई। आपने कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण का रूप सामने आ गया। आपने राम का नाम लिया, राम का रूप सामने आ गया। आपने ओम नमः शिवाय करा, भगवान शिव का रूप सामने आ गया। नाम में छिपा है परमात्मा, उपस्थित रहता है नाम में परमात्मा। नाम ही जपते रहोगे, परमात्मा का चिंतन चलता रहेगा, अपना काम करते रहो। हर समय नाम का स्मरण करते रहो। तो ये नाम जो है क्या करता है? आपके सारे भय हर लेता है, संसार के सारे भय दूर हो जाते हैं, विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, डर नहीं लगता, डर निकल जाता है जीवन से, निडरता आती है, मन को थामता है, संसार में नहीं भटक पाता है मन, और अहंकार को तोड़ता है, मैं के भाव को तोड़ देता है। अब मन को कैसे थामता है? मन बड़ा चंचल है, और कलयुग की ये एक विशेषता है कि इसमें मन अन्य युगों की अपेक्षा ज्यादा चंचल है। इस चंचल मन को ही तो थामना है। यदि आप नाम स्मरण नहीं कर रहे हैं तो आप भले ही किचन में काम कर रहे हैं, आप दुकान में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं, आपका शरीर जरूर स्थिर है या शरीर कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मन में विचारों की प्रवाह चलता ही रहता है, अंतर वार्तालाप चलता ही रहता है, अंतर आपका चिंतन चलता ही रहता है। काम भी अलग होता रहता है, अंदर चिंतन भी चलता रहता है। अब अगर आप परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे तो संसार का चिंतन करोगे, संसार का चिंतन करोगे तो कुछ ऐसी चीजें भी आ सकती हैं जिससे आपके अंदर भय की भावना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्योंकि नकारात्मक भाव जल्दी आते हैं मन में, तो भय आता है, संसार का चिंतन आता है। किसी पदार्थ के बारे में सोचने लगे तो उसके भोग की कामना उत्पन्न होने लगती है, चलो आज मंगा के खाते हैं, आज ध्यान आ गया उसका तो उसको ध्यान, यानी संसार, जब आप परमात्मा के नाम का चिंतन नहीं करोगे तो आपका मन संसार का चिंतन करेगा, और संसार का चिंतन करेगा तो मन चंचल रहेगा और मानसिक कर्म बनते रहेंगे।
लेकिन अगर आप निरंतर परमात्मा का नाम लेते रहोगे तो परमात्मा का रूप ही आएगा, मन स्थिर होने लगेगा, मन संसार की ओर नहीं भागेगा। और नाम लेते 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 आप शुरू में आदत तो बनाओ, पहले केवल नाम को अंतर में लेने की आदत तो बनाओ। पहले तुम नाम को पकड़ो, फिर नाम तुम्हें पकड़ लेगा। नाम तुम्हें पकड़ लेगा, कुछ ही दिनों की आदत तो डालो पहले। और जब तुम्हें नाम पकड़ लेगा तो तुम भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं, वो तो चलता रहेगा। विठ्ठल प्रभु के रोआ रुआ नाम का इसका चलता ही रहता था, नाम सोते में भी नाम चलता ही रहता था। बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, सो भी रहे हैं तब भी उनका नाम चलता ही रहता, क्योंकि फिर नाम पकड़ लेता है। तो निरंतर अगर नाम को नहीं पकड़ोगे, परमात्मा को नहीं पकड़ोगे, तो संसार पकड़े रहोगे। और संसार पकड़े रहोगे तो संसार के सारे विकार जीवन में बने रहेंगे। और नाम को पकड़ लिया तो संसार मिट जाएगा, संसार का चिंतन ही नहीं आएगा। तो न भय होगा, न क्रोध होगा, न क्लेश होगा, न भोगों की लालसाएं होंगी, न कामनाएं ज्यादा होंगी। मन स्थिर होने गया, मन की चंचलता घटेगी। तो निरंतर नाम स्मरण करते रहें, कर्म करते हुए भक्ति करें। अब कई लोग सोचते हैं काम करेंगे तो भक्ति कैसे होगी, तो गीता कहती है योगा कर्मसु कौशलम। इसके अर्थ को समझो, एकाग्रता से कार्य को करो। कर्म को गीता के कर्म योग अध्याय में आप बहुत विस्तार से इसको समझ सकते हैं। मेरी कई वीडियोस हैं कि कैसे कर्म को यज्ञ बनाकर किया जाए। आज के लाइव में भी मैंने बहुत विस्तार से इसको बताया है। कर्म को यज्ञ बना लो, हर कार्य बस परमात्मा के लिए। इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है और कोई दूसरा है ही नहीं। हम एक शिक्षक हैं तो हमारे अंदर के परमात्मा ने हमें शिक्षक बनाया और शिक्षक की ड्यूटी दी है। और जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, परमात्मा ही उन बच्चों के रूप में आ रहा है और शिक्षण कार्य की सेवा हमसे लेना चाह रहा है। तो हम उनमें परमात्मा को देखते हुए उनकी सेवा के माध्यम से शिक्षण देना है। कर्म यज्ञ बन गया, न कर्म बना बल्कि भक्ति होगी। काम करते हुए भक्ति होगी। सब में परमात्मा को देखो और जो कार्य कर रहे हो उसको परमात्मा की सेवा मान के करते रहो, जैसे सबरी करती थी। तो काम करते हुए भक्ति हो गई। तो कर्म को भगवान से जोड़ देना ही योग है। कर्म को भगवान से जोड़ दो, उनके लिए हो रहा, उनकी सेवा है, बस यही सेवा है। मेरा कर्म ही परमात्मा की सेवा है, तो कर्म ही पूजा बन जाता है। ऐसे बनता है कर्म पूजा, कर्म ही योग हो जाता है। ईमानदारी से आप नौकरी करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए और देखिए कि हमसे जो हमारा दायित्व है, हमसे हमें जिसके भी लिए भी कार्य करना है उसमें भी परमात्मा है। उसका कार्य करके हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, इस व्यक्ति पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी है, हमें परमात्मा ने आदेश दिया ये कार्य करो और परमात्मा ही उस रूप से अपना कार्य कराने आया, यही सेवा ले रहा। अपना कार्य ईमानदारी से करिए, परमात्मा की सेवा मान के करिए, यही भक्ति हो गई। परिवार की जिम्मेदारी निभाना, परिवार में भी जो है सब में परमात्मा है। परमात्मा जिम्मेदारी निभाने की हमसे सेवा लेना चाह रहा है, अपनी से काम करो, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करो, ये भी भक्ति है। सेवा भाव से कार्य करना शुरू कर दो कि जो भी कार्य कर रहा हूं वो सब परमात्मा की सेवा है, तो कर्म ही भक्ति बन जाता है। और जब फल की आशा नहीं करते हो, सेवा है परमात्मा की, क्या ही का फल, तो कर्म भक्ति बन जाता है और कर्म का कोई बंधन नहीं बन जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। तो कर्म में भक्ति पलायन नहीं, समर्पण है। परमात्मा में समर्पण है भक्ति, और भाव प्रधान है, विधि नहीं। आप किस तरीके से पूजा करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है आप किस भाव से पूजा करते हो। भाव आपका क्या है। हम अपने शिविरों में लोगों को सिखाते थे इस बात को कि जो लोग आते थे पूछते थे कि मंदिर पूजा करने जाते हो, बोले हाँ, कैसे जाते हो,
क्या क्या लेकर जाते हो? बोले 1 लोटा में जल लेके जाते हैं, अक्षत और फूल, धूप, भोग की सामग्री, ये सब कुछ लेकर जाते हैं, अगरबत्ती, दिया, दीपक। बोले कैसे पूजा करते हो? बोले पहले जाकर जल चढ़ा दिया, फिर फूल चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए, फिर भोग लगा दिया, फिर जल पिला दिया, फिर अगरबत्ती जला दी, फिर दीपक जलाकर आरती गाई और प्रणाम किया, चले आई। अब उनसे हमने कहा कि ये भाव कैसे थे तुम्हारे? भाव में मूर्ति थी या परमात्मा था? बोले भगवान था भाव में। बोले तो फिर हमने पूछा कि भाई आपने 1 लोटा में ही जल था, उस जल से नहला दिया, भोग लगा के वही जल पिला दिया। क्या अपने साथ भी ऐसा कर सकते हो या अपने परिवार के साथ भी ऐसा कर सकते हो कि जिस जल से नहाया गया वही जल खाना खिला के पिला दिया गया? कर पाओगे? बोले नहीं। तुमने कहा वहां पर भाव परमात्मा का नहीं, अभी मूर्ति का है, उसमें परमात्मा का भाव लाओ। साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है, हमारा भाव ही तो उसे भगवान बना रहा है। हम भगवान मानते हैं, ये हमारा भाव है, इसलिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं। वो परमात्मा है, तो ये मान भाव से करो कि साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है, तो अब उसे जिस जल से नहलाया, क्या तुमने पोंछा? किसी को नहला दोगे फिर पोंछोगे नहीं, वस्त्र नहीं बदलोगे, और जो खिलाने के बाद वही पानी पिला दोगे जिससे नहलाया था। ऐसे मानो कि साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है, अब हमें करना है, अब गलती नहीं होगी। तो भाव प्रधान होनी चाहिए। भाव आपका क्या है, विधि प्रधान नहीं। भाव लाओ उसमें परमात्मा का। देखिए विधि अपने आप तुम्हें किसी कोई नहीं सिखाएगा, तुम अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि रोजमर्रा के कार्य करते हो, तुम जानते हो कैसे होते हैं। सीखने की कहीं जरूरत नहीं है, तुमसे अपने आप बस भाव लाओ कि साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है, अब हमें पूजा करनी है। तुम सब सही सही करते चले जाओगे, भाव अगर सच्चा हो गया तो। और जब तक भाव नहीं है तो देखा देखी कर रहे, जैसे सब कर रहे वैसे ही हम कर रहे। तो परमात्मा ये नहीं देखता है कि आपने कितनी माला फेरी, कितनी पूजा की, वो ये कुछ नहीं देखता है। वह देखता है तुम्हारे भाव अंतर के कैसे हैं, क्योंकि बैठा तो अंतर ही में है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम कितना है मुझ में, तुम करते नहीं करते इससे उसे कोई लेनी देना नहीं है। वो तो तुम्हारी अपनी मानसिक शांति मिलती है कि हम पूजा कराए, तुम्हें बल मिलता है। परमात्मा को तो तुम्हारे भाव चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं। परमात्मा भाव देखता है, आपके भावनाएं क्या हैं, कि आपका भाव क्या का है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भाव से दिया गया मुझे पत्ता भी स्वीकार है। जब भगवान कृष्ण मथुरा गए तो वो दुर्योधन के राज दरबार नहीं गए, वहां दावत में बुलाया गया था, उनके व्यंजन छोड़ दिए, विदुर के यहां गए। विदुर थे नहीं, विदुरानी थी, और वो तो भाव विभल हो गई, भगवान आए हैं उनके पास, और कुछ नहीं था, केला रखे थे, वो केला छिल छिल खिलाने लगी, और इतनी भाव में भूल गई कि छिलके खिलाती गई और केला जो था वो फेंकती गई, और भगवान खा रहे हैं और वो भी भाव में मग्न है, होश ही नहीं है। तब तक विदुर आ गई, उनका ये क्या कर रही, छिलके खिला रही हो? तब उन्हें पता चला हम छिलके खिला रहे हो, भगवान खा रहे थे। तो केला थोड़ी खा रहे, उनके भाव से, उनके भाव को ग्रहण कर रहे थे, उसे स्वीकार कर रहे थे, उनके कर्म खा रहे थे, उन्हें मुक्ति प्रदान कर रहे थे, छिलके थोड़ी खा रहे थे। उनके जन्म जन्मांतर के कर्म खा गए और उन्हें कर्मों के भार से मुक्त करके मुक्ति का मार्ग खोल रहे थे। भगवान भाव देखता है, विधि नहीं। आपका भाव कितना सच्चा है। कहते पत्ता भी स्वीकार है, तुलसी का पत्ता ही दे दो वो भी स्वीकार है। आंखों में आंसू हो, हृदय में सच्चाई हो, तो वही भक्ति है। सच्चे बनो।
गृहस्थ जीवन में भक्ति करियो। कलयुग में सन्यास सबके लिए नहीं है। कबीरदास स्वयं परमात्म स्वरूप संत गृहस्थ थे। रविदास परमात्म स्वरूप संत, उनके अनुयायी आज भी उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। गृहस्थ थे नाना प्रकार के, और हर युग में हुए। ऋषि वशिष्ठ गृहस्थ थे, विश्वामित्र गृहस्थ थे, हर युग में, और कलयुग में भी। और गृहस्थ आश्रम कलयुग में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। आज की जो भक्ति है वो है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी भक्ति है माता पिता की सेवा, उन्हें प्रसन्न रखना। पूजा का अर्थ होता है प्रसन्न करना। उन्हें यदि आप अपने आचरण से प्रसन्न रखते हो, यही पूजा। कोई आरती नहीं उतारनी कि उन पर जल चढ़ा देना है। पूजा का आशय होता है उनके प्रति समर्पण और उन्हें प्रसन्न करना। उनका मन तुमसे प्रसन्न रहे, उनकी आज्ञा का पालन करो, जैसा वो आचरण चाहते वैसा आचरण करो, उन्हें संतुष्टि हो, तुम्हें उनसे शिकायत ना हो, उनकी उपेक्षा मत करो। तो माता पिता की सेवा आज की भक्ति है। बच्चों को संस्कार देना गृहस्थ धर्म, ये आज की भक्ति है। अच्छे संस्कार देना, उन्हें समाज में कलयुग का जो प्रभाव फैला हुआ है उससे बचा कर रखना, चाहे शक्ति करके चाहे प्रेम से, चाहे दोनों से, लेकिन अच्छे संस्कार देना और पति पत्नी का धर्म पूर्वक जीवन जीना। तो घर ही मंदिर बन सकता है। अगर इस प्रकार से पूरा परिवार परमात्मा को समर्पित करके और एक अच्छा जीवन जीता है इस प्रकार का, तो घर ही मंदिर बन जाता है। यही आज की, जहां कर्तव्य है वही भगवान है। और जब सब छूट, अब हमें होता क्या है कि हमारा जब नुकसान होने लगता है, सब छूटने लगता है, हमें तब भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन हम तो संकट में याद करते हैं भगवान को। घर से निकल गए, लेट हो गए, तो भगवान ही याद आते। भगवान हमारी बस न छूट जाए, हमारी ट्रेन न छूट जाए। अब भगवान रोके खड़े रहे तुम्हारी ट्रेन, तुम घर से निकलने में देरी कर रहे हो और भगवान खड़े रहे वो ट्रेन रोकने के लिए। यही कहते हुए तो निकलते हैं, भगवान ट्रेन छूट न जाए। हाँ, संकट में जब सब छूटता है तब परमात्मा याद आता है। लेकिन याद तो आता है, लेकिन उस समय जब संकट में आप परमात्मा को याद करते हो तो आपका बड़ा आर्त स्वर होता है, भगवान मैं तो आपका इतना भक्त और आप हम ही को ये कष्ट दे रहे हो। तो ये अहंकार तोड़ देता है। संकट आया ही अहंकार के कारण है। अहंकार को तोड़ देता है, मैं को तोड़ देता है। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उस कर्तापन को तोड़ देता, कहता भगवान अब तुम करो, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, मैंने तो सारे प्रयास कर लिए, तुम ही करने वाले हो, तुम ही करो। बिल्कुल शरण में हो जाता है परमात्मा की आर्त स्वर में। जब वो पुकारता है भगवान को, तो जो संकट है उसमें भगवान की अनुपस्थिति नहीं है तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम्हारी बेध्यानी के कारण अनुपस्थिति का भाव तुम्हें हो गया कि भगवान दूर है तो वो तुम्हारे ही अंदर में। लेकिन जब तुम संकट में होते हो, इसे याद करते हो, तो तुम्हें निकटता का, परमात्मा की निकटता का अवसर मिल जाता है। इस तरह तुम निकट पहुंचते हो। तो संकट भी जीवन में आना, जब आप भटकने लगते हो, परमात्मा से दूर होने लगते हो, तो अपने भक्तों को परमात्मा संकट भी देता है ताकि तुम सही ठिकाने पर आ जाओ। और जब एक बार संकट आ जाता है तो फिर वो परमात्मा से निकट हो जाता है। और निकट हो जाता है क्योंकि परमात्मा अपने भक्त का को उद्धार ही करना चाहता है। लेकिन संसार है बड़ा विचित्र है, माया का खेल भी कमजोर थोड़ी है, माया का खेल बहुत सशक्त है, काल का जाल बहुत तगड़ा है।
दोनों तरफ से चलता है। वो फंसाता है कि हमारे राज्य से ना निकल जाओ, काल और माया, और जीव वो सदगुरु निकालता है कि निकलो काल और माया के जाल से। तो इसमें जब भक्त भटकने लगता है तो परमात्मा संकट देता है, और संकट समय होता है आर्त स्वर में परमात्मा को पुकारने का और परमात्मा के पुनः निकट जाने का अवसर होता है। तो संकट का भी स्वागत करिए, शिकायत मत करिए परमात्मा से। उसने ये अवसर दिया है कि तुम फिर मेरे निकट आओ, और जब वो निकट पहुंचता है तो फिर उसको गोद पे ले लेता, फिर संभाल देता है सब। भगवान कृष्ण गीता में वचनबद्ध है कि तुम्हारे योग और क्षेम का वहन मैं करूंगा, तुम बस मुझे समर्पित तो हो जाओ। तो अहंकार झुकता है, और जब क्योंकि यहां पर अहंकार गलता है फिर जब शरण में होते हो, और कलयुग की सबसे बड़ी बाधा ये अहंकार ही है। मैं, सबसे बड़ी बीमारी है मैं। मैंने कमाया, मैंने ये किया, मैंने वो बनाया, अहंकार ये कहता है। और भक्ति क्या कहती है? सब तुमने मुझे दिया, तुम्हारा प्रसाद है। जो ज्ञान है और जो भक्ति है वो जानती है कि परमात्मा ने दिया है, और जो लिया है वो परमात्मा ही ने लिया है। बस इतने दिन के लिए हमारा संस्कार था, ले लिया। उसे न दुख होता है न मिलने में हर्ष होता है। अहंकार कहता है कि मैंने कमाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये अहंकार का कार्य है। और भक्ति क्या कहा है कि मैं नहीं, तुमने दिया है, तुम ही करते हो। भक्ति ये सिखाती है। तो जब अहंकार झुकता है तब भक्ति जन्म लेती है, और जब भक्ति जन्म लेती है तो मन शांत होता है, भय समाप्त होता है, जीवन अर्थपूर्ण बनता है। भक्ति स्वर्ग नहीं देती है, लेकिन जीवन को ही स्वर्ग बना देती है। इसी जीवन में तुम स्वर्ग का जीवन जीते हो, यहां शांति होती है, निडरता होती है, और जीवन का कोई अर्थ होता है, जीवन सार्थक बनता है। तो कलयुग में भक्ति कठिन नहीं है। यदि आप नाम से जुड़ गए और आपके भाव शुद्ध हो गए और सारे कर्म भगवान को समर्पित की सेवा बन गए, तो यही जीवन साधना बन जाता है। तो चलिए आज हम संकल्प लेते हैं कि जो करूंगा वो सब परमात्मा की ही सेवा मानकर करूंगा, परमात्मा को ही अर्पित करूंगा, और जो मिलेगा उसे परमात्मा का प्रसाद मानूंगा। मुझे जीवन, मेरी शादी हुई तो ये शादी मैंने नहीं की है, पत्नी जो मुझे मिली वो परमात्मा का प्रसाद है। पति मिला वो परमात्मा का प्रसाद है, संतानें प्राप्त हुई परमात्मा का प्रसाद है, और यही सत्य भी है। तो जो करूंगा उसे परमात्मा को अर्पित करूंगा, जो मिलेगा उसे प्रसाद मानूंगा, और परमात्मा का नाम ही आधार है, ईश्वर का नाम ही उद्धार है। तो चलिए बोलते हैं उस परम पिता परमेश्वर की जय, और सदगुरु भगवान की जय। और आप सभी को जय शंकर करूं उसके पूर्व, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सबका लाभ हो सके। और कल पुनः मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सदगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है।